कहानी उस युद्ध की जिसने एक देश का इतिहास बदल के रख दिया। कहानी उन शासकों की जिसने कभी हार ना देखी। कहानी उन योद्धाओं की जिनकी तलवारों ने ना जाने कितने युद्ध लड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे आ रहे हैं भारत के धरती पर लड़े गए एक घमासान युद्ध की, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा की धरती पर लड़ा गया घमासान युद्ध की, जिसमें ना जाने कितने सारे निर्दोष सैनिकों की हत्या होगी। उन सैनिकों की तलवारों ने ना जाने कितने लोगों की गर्दनों को काटे, भालों ने ना जाने कितने कवच को तहस नहस करके रख दिया। उनके तीर धनुषों ने ना जाने कितने सारे हाथियों और कितने सारे घुड़सवार सैनिकों की हत्याएं होगी। एक ऐसा युद्ध जो ना कभी युद्ध ऐसा लड़ा गया और ना कभी भविष्य में लड़ा जाने वाला था, क्योंकि इसी युद्ध ने इस भारत देश की आने वाले 500 सालों का इतिहास तय करके रख दिया। बाबर जो कि मुगलिया शासक था और राणा सांगा जो कि राजपूत शासक था, दोनों के पास ही विशाल सेना मौजूद थी और उनके पास कुशल सैनिक और कुशल घुड़सवार मौजूद थे, जिनके कारण ही उन्होंने कई सारे युद्ध आसानी से लड़े और कई सारी दुश्मनों को अपनी युद्ध कलाओं के चलते बड़े ही आसानी से हरा दिया। दोनों ही भारत देश पर अपनी एक छत्र राज करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बाबर जो कि एक उज्बेकिस्तान से आया हुआ शासक था और राणा सांगा जो कि भारतीय ही सरजमी पे राजस्थान में एक शासक था, और उसने कई सारे मालवा से लेके गुजरात तक अपनी सेना का उसने विस्तार कर रखा था, और इन्हीं सेना के विस्तार के चलते उसकी कई सारी राज्य उनके अधीन हो चुकी थी। बाबर उससे पहले उसने 1526 में दिल्ली पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली पर अपनी सल्तनत को बिठा दिया था। पूर्वी भारत की ओर बढ़ चला था। उसने पूर्वी भारत के कई सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था और वह आगे बढ़ते हुए भारत के कई सारे राज्यों को और अधीन करना चाहता था। उसके साथ साथ राणा सांगा भी पश्चिम भारत और मध्य भारत पर उसकी काफ़ी ज़्यादा पकड़ थी। राणा सांगा का मानना था कि जिस तरीके से अफ़गान शासक पिछले कई समय से भारत आते थे और लूट मार करके वापस चले जाते थे, राणा सांगा भी यही सोच रहा था कि बाबर भी लूट मार करते हुए और कई सारी धन दौलत को अपने अधीन करते हुए वह वापस उज्बेकिस्तान लौट जाएगा। परंतु राणा सांगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गलत साबित हुए। अब राणा सांगा को भी यह मालूम हो चला था कि बाबर दिल्ली पे ही शासक करने के नाते वो आया है और वह भारत के कई सारे राज्यों को अपने अधीन कर चलेगा, और इसके साथ साथ राणा सांगा को भी आगे चल के काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही उसने यह फैसला किया कि वह बाबर से अब सीधी लड़ाई लेगा और वह भारत पे एक छत्र अपना राज करने की। बाबर पूर्वी भारत की अभियान की और आगे जब बढ़ चले थे तो पीछे से राणा सांगा को भी यह आशंका हुई कि वह इतने पीछे से काफ़ी सारे राज्य हुए बाबर से हारते हुए जा रहे हैं, तो उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो बाबर द्वारा जीते हुए राज्य हैं अब वो वापस से उनको अपने अधीन कर चलने जा रहे थे। इसके साथ साथ ही बाबर को भी यह आशंका हुई कि जिस तरीके से राणा सांगा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो यह आमने सामने की लड़ाई अब वह काफ़ी दूर नहीं है। तो इसी के चलते जब फतेहपुर सीकरी के नज़दीक बाबर और राणा सांगा मिले तो उसे खानवा के युद्ध से जाना गया। इस समय राणा सांगा का साथ देने के लिए वसीम खान चंदेरी और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी राणा सांगा के साथ आ चले थे, क्योंकि महमूद लोदी को भी बाबर ने काफ़ी समय से हरा दिया था और इब्राहिम लोदी को दिल्ली के तख्त से हटा दिया था। तो इसी का बदला लेने के लिए महमूद लोदी ने राणा सांगा का साथ दिया। तो ही सेना काफ़ी ज़्यादा विशाल मात्रा में थी। बाबर की सेना में तकरीबन 50,000 सैनिक और 20,000 घुड़सवार और कई सारी तोपें थी। इसके साथ साथ राणा सांगा के पास 80,000 से ज़्यादा सैनिक और कई सारे हाथी मौजूद और 20,000 घुड़सवार और कई सारे भाले और तीर धनुष वाले सैनिक उनकी सेना में मौजूद थे। जब दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ तो एक तरफ राणा सांगा की सेना बाबर पे काफ़ी ज़्यादा हावी होते जा रही थी, तो उस समय बाबर का एक तरीके से हम ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं उनकी तोपें थी,
जिस तरीके से जब बाबर ने अपनी तोपों का मुंह राणा सांगा की सेना की ओर मोड़ा तो राणा सांगा की सेना में काफ़ी ज़्यादा हलचल हुई और राणा सांगा की सेना काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई और उनकी तोपों के मुकाबले राणा सांगा के पास कोई भी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा उनको आने लग गई और इसके चलते ही बाबर ने सिर्फ तोप के चलते ही राणा सांगा को काफ़ी आसानी से इस युद्ध में हरा दिया और काफ़ी ज़्यादा दोनों सेनाओं को नुकसान तो झेलने को मिला, पर अंततः हम ये कह सकते हैं कि राणा सांगा जो कि एक हिंदू शासक थे, वह पूरे भारत पे राज्य करना चाहते थे, पर उनका सपना अब यहाँ पे अधूरा हो गया। और जो कि बाबर अब मुगलिया शासक था, उसने आने वाले 400 साल तक का पूरे भारत का एक भविष्य तय करके रख दिया।